आज हम लोग सीखेंगे जनरली तौर पे किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव में बदलना बहुत आसान है, नोट लगा देंगे आराम से नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका सेंटेंस सही भी हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपका सेंटेंस गलत भी हो जाए। तो बहुत ही आसान से भाषाओं में आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमारा कोई भी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, आई एम हैप्पी। क्या दिया गया है? आई एम हैप्पी। इसका निगेटिव बनाना है, तो इसका निगेटिव बनाने के लिए होगा आई एम और जस्ट इसी के बाद यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी। बहुत आसान है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। राम वाज रेडी, तो क्या हो जाएगा? राम वाज नॉट रेडी हो जाएगा। कितना मस्त है। सी हैज़ मिल्क कहा, की हो जाएगा? सी हैज़ नॉट मिल्क हो जाएगा आप लोग के हिसाब से। सी हैज़ नॉट मिल्क। अब देखिए आप बना दिए, लेकिन ये हो गया आपका गलत। ये क्या हो गया? गलत हो गया। अभी बताए थे कि नोट लगा देंगे और आराम से बन जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहला पॉइंट जनरली तौर पे आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट दे दिए। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज या वेयर जो होगा डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे? नोट। और लास्ट में जो देना है वो हम लोग दे देंगे। कोई दिक्कत समझने में? लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन होता है हैज़ और हैव के साथ। हैज़, हैव और हैड, इसके साथ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? तो इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा है, आपको जब सब्जेक्ट हैज़ या हैव और इसके साथ नाउन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? नाउन। तो इस हैज़ हैव के साथ दो कंडीशंस फॉलो होते हैं। कितने कंडीशन फॉलो होते हैं? दो कंडीशन फॉलो होते हैं। जस्ट हैज़ हैव के बाद जो हम लोग लगाते हैं उसका दो चीज़ होता है। एक तो इसके साथ नोट लगा सकते हैं और एक इसके साथ नो लगा सकते हैं। यानी हैज़ हैव के साथ नो भी आता है और नोट भी आता है। अब हमें समझना होगा कि नो कब लगाएंगे और नोट कब लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, आप लोग जो है नोट का प्रयोग जो करते हैं ना, तो इस नाउन के साथ हमारा जब संख्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? संख्या। जैसे देखिए कह दिया सी हैज़ मिल्क, जैसे कहेगा सी हैज़ ए पेन, तो सी हैज़ ए पेन, तो ए है ना लगा हुआ, तो ए एक तरह से नंबर हुआ। क्या हुआ? नंबर। नंबर माने संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज़ नोट ए पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोट ए पेन। लेकिन अगर डायरेक्ट कहता ये सी हैज़ पेन्स, तो देखिए ये पेन्स है, इसके पहले ए या एन कोई संख्या नहीं ना लगा हुआ, तो डायरेक्ट नो लगा देंगे। सी हैज़ नो पेन्स हो जाएगा। यानी हम लोग नोट तब लगाएंगे जब इसके बाद कोई ना कोई नंबर आता हो। वो नंबर क्या क्या हो सकता है? ए हो सकता है, एन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कोई ना कोई क्या होगा? नंबर होगा। तब जा कर के हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नोट का। लेकिन अगर नंबर नहीं होगा, अगर कोई नंबर का उपयोग नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? नो का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके
बाद जो है डायरेक्ट नाउन आ जाएगा, नो प्लस नाउन, नो प्लस नाउन। लेकिन नोट के लिए क्या होगा, तो नोट प्लस नंबर, तब होगा क्या, नाउन होगा। आई होप आप इसे समझे होंगे। तो जैसे देखिए एक दो सेंटेंस बनाते हैं और आप लोग भी मने मन बनाइएगा। जैसे कह दिया, राम वाज ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। अगला सेंटेंस है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अगला है, वी आर स्टूडेंट्स। और वहीं पे अगर हम अगला सेंटेंस की बात करें तो वी हैव अ कार, और अगला है वी हैव वाटर, वी हैव वाटर। इसका निगेटिव बनाना, क्या बनाना है, निगेटिव। बहुत आसान भाषा में बनेगा। आपको बताए थे इज एम आर या वाज वेयर होगा तो डायरेक्ट उसके बाद क्या लगा देना है, नोट। नो और नोट का कंडीशन सिर्फ हैज, हैव और एक होता है हैड, HAD, हैड। इसके साथ नो और नोट का कंडीशन और सेम टू सेम वाला बात होता है। तो बाबू रे क्या हो जाएगा, राम वाज नोट ए स्टूडेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? ही इज डायरेक्ट नोट लग जाएगा, नोट ए टीचर। कोई दिक्कत समझने में? वी आर स्टूडेंट्स बोला तो क्या हो जाएगा बाबू, वी आर नोट स्टूडेंट्स हो जाएगा। काहे नो लगेगा, ए या एन नहीं है इसलिए क्या लगेगा, नो। अभी आपको मैंने समझाया, जब हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वाज वेयर होगा तो सीधा क्या लगा देना है, नोट लगाना है। नो और नोट का कंडीशन जब हमारा ये जो आर है इसके जगह पे हैज़, हैव या हैड आएगा तब होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लग जाएंगे, नोट लग जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? वी हैव है ना, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नोट ए कार होगा, वी हैव नोट ए कार। और यहाँ पे क्या होगा, वी, अच्छा हैज़ नहीं, वी के साथ हैज़ नहीं लगता, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे हैव होगा। वी हैव नो वाटर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? तो इसके हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। हम लोग इसमें थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, जितने सारे हेल्पिंग वर्ब हैं उस सब में क्या लग जाता है, तो नोट लग जाता है। क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। यानी कि आपके पास जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं उस सभी हेल्पिंग वर्ब का आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे आप हैव प्लस नोट लगा रहे हैं या हैज़ प्लस नोट लगा रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इज प्लस नोट अगर होगा तो हम लोग इजेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इजेंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इज और नोट मिला करके, बंद कीजिए लिखना, देखिए होते हैं। आर प्लस नोट होगा तो आरंट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आरंट का। वाज प्लस नोट वाजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाजंट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार वेयर प्लस नोट वेरेंट कर दीजिएगा आप लोग। हैज़ प्लस नोट हैजंट, हैव प्लस नोट हैवंट। बात समझ में आ रहा है? नहीं, आराम से नोट करके
और HAVEN और पोस्ट ऑफिस ST कर देना, पोस्ट ऑफिस T हेवंट हो जाएगा। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब हैव नोट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किसी को भी? नो दिक्कत।